Hello everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video would be about what resources I'm using for NEET, and also let me tell you firstly कि अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट्स दिए हैं सब में मेरा स्कोर 600 प्लस ही रहा है. So yeah, I'll be telling you कि आई एम स्कोरिंग दिस मच क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करके. आई स्कोर अराउंड 630 इश, यही सब आई स्कोर. सो या सबसे पहले आई विल बी बिगनिंग विद बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है टू रीड आउट द नोट्स, क्योंकि उससे पहले अंडरस्टैंडिंग सारे कॉन्सेप्ट्स की हो जाती है. एंड मैं यकीन 4.0 के नोट्स लेती हूँ. तो दे आर नॉट टू मच आउट ऑफ द NCERT, बिकॉज या NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहीं से हम आते हैं NCERT पे. कोई भी एक चैप्टर जब मैंने अच्छे से समझ लिया है, लेक्चर्स देख लिए हैं, उसके नोट्स बना लिए, नोट्स को पढ़ लिया, तो उसके बाद आई स्टार्ट विद NCERT बिकॉज दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड वी नीड टू प्रायोरिटाइज इट. NCERT को रीड करते करते जो भी PYQs होते हैं मैं वो भी मार्क कर लेती हूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट ये तो पढ़ने की बात हो गई. अब जब बात आती है क्वेश्चंस की कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से करती हूँ. सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आई यूज़ नीट प्रेप एसेंशियल्स NCERT अभ्यास बैच, जहाँ पे मुझे हर चैप्टर के लिए पेज वाइज फ़िल्टर अवेलेबल होता है. एंड अब ये जो पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है ये न्यू और ओल्ड NCERT दोनों के लिए अवेलेबल है. तो अगर आपके पास न्यू NCERT है तो आप उसके पेजेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस. अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेज है जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और आप उसके स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं टू गेन कॉन्फिडेंस, तो आप उसके लिए ये पेज वाइज फ़िल्टर जो है NCERT अभ्यास बैच का, इसको यूज़ कर सकते हैं. आई ऑल्सो यूज़ दिस क्योंकि कुछ ऐसे जगह और टॉपिक्स होते हैं विच आई फाइंड डिफ़िकल्ट. तो जैसे यहाँ पे आई वॉज प्रैक्टिसिंग लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस, तो वैसे ही इसमें पेज वाइज फिल्टर यूज़ करके आई प्रैक्टिस दैम. एंड ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसके लिए वीडियो और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल होते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और फैसिलिटी अवेलेबल है विच इज़ PYQ मार्क्ड NCERT, जिसमें पूरी NCERT की PDF होती है और जो भी हाईलाइटेड लाइंस होती हैं वो पिछले नीट के ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं. उन पर क्लिक करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है वो खुल जाता है, जिसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं. और उसमें हमें पता चल जाता है कि एज इट इज़ कैसे पिछले सालों में वो क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है. उसके बाद हम वहाँ पे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. एंड अगैन अगर क्वेश्चन गलत हो या सही भी हो तो उसके लिए हमारे पास वीडियो और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल होते हैं. ये जो PYQ मार्क्ड NCERT है ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है. एंड एज़ वी आर ऑब्जर्विंग कि जो नीट है उसमें प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो इस बैच में आपको बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिसिंग के लिए. जैसे कि यहाँ पे आपको असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एंड ऑल्सो जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनको बैच के साथ साथ एक AR पावर अप कोर्स भी मिलेगा, जिसमें कि जो हर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड, ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे. और अगर आपको फिज़िकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बुक से तो नीट प्रेप अभ्यास बैच की जो NCERT अभ्यास बैच है उसकी मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें 8 बुक्स हैं जहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोर्स, यू जॉइन नाउ. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक दिस पर्टिकुलर बैच. This was about biology and now talking about physics. तो physics के लिए सबसे पहले it's extremely important, at least for me, to watch the lectures and make its notes. एंड मैं MR सर के लेक्चर्स से पढ़ती हूँ. ऑब्वियसली द ग्रेट फॉर फिज़िक्स, तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ. जितने भी नोट्स होते हैं सब साथ साथ में बना लेती हूँ और मैं नोट्स में सारे ही जो वो क्वेश्चंस करवाते हैं वो करती हूँ, बिकॉज वी ऑल नो हिज इम्पॉर्टेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज क्वेश्चंस. तो मैं वो सब करती हूँ. और जब रिवाइज़ करने की बात आती है तो मैं वो सारे नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ. उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ. एंड अलग से के लिए मैं DPPs करती हूँ सारी जो भी उनकी होती हैं. एंड उसके बाद मैं PYQs करती हूँ. देखो एज ऑफ नाउ तो आई एम नॉट गेटिंग टाइम कि मैं इसके अलावा भी कुछ और करूँ, बट आई हैव गॉट सम बुक्स जो कि हैं आकाश का मोमेंटम बूस्टर. इसमें सारी ही बुक्स हैं 11th 12th के लिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की. तो
अब आई एम प्लानिंग कि मैं फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसको यूज़ करूँ। अभी तक तो देखो आई हैव नॉट डन एनी प्रैक्टिसिंग इससे, पर या अब आई एम प्लानिंग टू डू इट ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड या फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी आई ऑलमोस्ट फॉलो द सेम थिंग, बट या फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री तो आई विल मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस मोमेंटम बूस्टर के क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है सिर्फ क्लास नोट्स वाले क्वेश्चंस में। तो या उनके लिए तो आई विल सॉल्व, बट फिज़िक्स के लिए आई हैव डिसाइडेड। एंड रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो या केमिस्ट्री के लिए तो आई विल बी मेकिंग, फिज़िक्स के लिए भी अभी तक मैं बना रही थी, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय द मेड ईजी बुक ऑफ फिज़िक्स। लाइक या अभी तक तो मैं प्लान कर रही हूँ उसे ख़रीदने का। एंड कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं रिविज़न कैसे करती हूँ। तो देखो वही चीज़ है, नोट्स आर एवरीथिंग, तो नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना इज़ व्हाट आई डू। ठीक है, तो हम एक बार आई विल समराइज़। लाइक बायो के लिए तो NCERT देन PYQs, और मैं वो NCERT अभ्यास बैच से भी करती हूँ प्रैक्टिस। एंड फिज़िक्स के लिए क्लास नोट्स होते हैं, DPPs, PYQs के लिए भी मैंने एक बुक ली हुई है। एंड अभी ये मोमेंटम बूस्टर फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री ऑल्सो सेम, जो कि मैं फ़िज़िक्स के लिए फॉलो करती हूँ। एंड अभी ऑर्गेनिक तो शुरू नहीं हुई है, बट इनऑर्गेनिक के लिए भी हाँ, लाइक द नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DPPs, एंड ऑल्सो मैं PYQs और मोमेंटम बूस्टर भी करूँगी उसके लिए भी। एंड या ऑर्गेनिक के लिए भी मैं यही सब करने वाली हूँ। सो या आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। अगर तुम लोग को भी कोई सजेशन देना हो तो यू कैन गिव मी इन दी कमेंट्स। एंड ऑल्सो मुझे 10th और 12th के लिए भी लोग रिसोर्सेज के लिए और कैसे अप्रोच करना है उसके लिए पूछ रहे थे इन द कमेंट्स। अगर लाइक आई टेल यू माई परसेंटेज, क्योंकि दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि एम आई दी राइट पर्सन और नॉट टू आस्क। तो मेरी 10th में 98% थी एंड 12th में 97% थी। 12th में मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही थी स्ट्रीम मेरी। तो यार ये मेरी परसेंटेज थी। इफ़ यू थिंक यू वांट माय एडवाइस कि कैसे कैसे करना है तो यू कैन आस्क मी, और मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। ओनली इफ़ यू गाइज वांट दैट। अगर तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ बता देना। सो या दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो गाइज। आई होप you enjoyed and you found something important and something useful for you as well. And if you did, please like, comment and share and subscribe to my channel for more such videos. That's it. Thanks for watching.